जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 25 वासुदेव सकर्षण आदि के मंत्रों का निर्देश तथा एक व्यूह से लेकर 12 व्यूह तक के व्यूहों का एवं पंचविश एवं षष्ठविश व्यूहों का वर्णन है। नारद जी कहते हैं, ऋषियों, अब मैं वासुदेव आदि के आराधनीय मंत्रों का लक्षण बता रहा हूँ। वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन 4 व्यूह मूर्तियों के नाम के आदि में ओम, फिर क्रमशः आ, आह, आह, ये 4 बीज तथा नमो भगवते पद जोड़ने चाहिए। अतः अंत में नमः पद को जोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से इनके पृथक पृथक 4 मंत्र बन जाते हैं। इसके बाद नारायण मंत्र है, जिसका स्वरूप है ओम नमो नारायण, ओम तत्सत ब्राह्मणे ओम नमः, ये ब्रह्मा मंत्र है। ओम विष्णवे नमः, ये विष्णु मंत्र है। ओम श्रोम ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ये नरसिंह मंत्र है। ओम भूर्नमो भगवते वाराहाय नमः, ये भगवान वाराह का मंत्र है। ये सभी मंत्र राज हैं। उपयुक्त 9 मंत्रों के वासुदेव आदि 9 नायक हैं, जो उपासकों के बल्लभ इष्ट देवता हैं। इनकी अंग क्रांति क्रमशः जवा कुसुम के सदृश, अरुण हल्दी के समान पीली, नीली, श्यामल, लोहित, मेघ सदृश, अग्नितुल्य तथा मधु के समान पिंगल है। तंत्र वेदा पुरुष को स्वर के बीजों द्वारा क्रमशः पृथक पृथक हृदय आदि अंगों की कल्पना करनी चाहिए। उन बीजों के अंत में अंगों के नाम रखने चाहिए। यथा ओम अहम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम हूम शिखराय वषट इत्यादि। जिनके आदि में व्यंजन अक्षर होते हैं, उनके लक्षण अन्य प्रकार के हैं। दीर्घ स्वरों के संयोग से उनके भिन्न भिन्न रूप होते हैं। उनके अंत में अंगों के नाम होते हैं और उन अंग नामों के अंत में नमः आदि पद जोड़े जाते हैं। यथा क्लम हृदयाय नमः, क्लीम शीर्षे स्वाहा इत्यादि। हर्ष स्वरों से युक्त बीज वाले अंग उपांग कहलाते हैं। देवता के नाम संबंधी अक्षरों को पृथक पृथक करके उनमें से प्रत्येक के अंत में विंध्यात्मक बीज का प्रयोग करके उनसे अंगन्यास करना भी उत्तम माना गया है। अथवा नाम के आदि अक्षर को दीर्घ स्वरों एवं ह्रस्व स्वरों से युक्त करके अंग उपंग की कल्पना करें और उनके द्वारा क्रमशः न्यास करें। हृदय आदि अंगों की कल्पना के लिए व्यंजनों का यही क्रम है। देवता के मंत्र का जो अपना स्वर बीज है, उसके अंत में उसका अपना नाम देकर अंग संबंधी नामों द्वारा पृथक पृथक वाक्य रचना करके उससे युक्त हृदय आदि 12 अंगों की कल्पना करें। 5 से लेकर 12 अंगों तक के न्यास वाक्य की कल्पना करके सिद्धि के अनुरूप उनका जप करें। हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। मूल मंत्र के बीजों का इन अंगों में न्यास करना चाहिए। 12 अंग ये हैं: हृदय, शिर, शिखा, हाथ, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, जानु, जांघा और पैर। इनमें क्रमशः न्यास करना चाहिए। कम, टम, पम, शम वेंतेयाय नमः, यह गरुण संबंधी बीज मंत्र है। खम, डम, फम, पम, शम गंधाय नमः, ये गदा मंत्र है। गम, डम, वम, सम पुष्टय नमः, ये पुष्टि देवी संबंधी मंत्र है। घम, टम, भम, हम शे नमः, ये श्री मंत्र है। चम, णम, मम, शम, यह पंचजन्म शंख का मंत्र है। छम, तम, पम कौस्तुभाय नमः,
ये कौस्तुभ मंत्र है। जम खम वम सुदर्शनाय नमः, ये सुदर्शन चक्र का मंत्र है। सम वम दम लम श्री वत्सलाय नमः, ये श्री वत्स मंत्र है। ओम वम वनमालाय नमः, ये वनमाला का, और ओम पम पद्मनाभाय नमः, ये पद्म का मंत्र है। बीज रहित पद वाले मंत्रों का अंगन्यास उनके पदों द्वारा ही करना चाहिए। नाम संयुक्त जत्यंत पदों द्वारा हृदय आदि 5 अंगों में पृथक पृथक न्यास करें। पहले प्रणव का उच्चारण, फिर हृदय आदि पूर्वत्य 5 अंगों के नाम क्रम यह हैं। उदाहरण के लिए यूँ समझना चाहिए, ओम हृदयाय नमः इत्यादि। पहले प्रणव तथा हृदय मंत्र का उच्चारण करें, अर्थात ओम हृदयाय नमः कहकर हृदय का स्पर्श करें। फिर पराय सिर से स्वाहा बोलकर मस्तक का स्पर्श करें। तत्पश्चात इष्ट देव का नाम लेकर शिखा को छुएं, अर्थात वायुदेव शिखराय वशट बोलकर शिखा का स्पर्श करें। इसके बाद आत्मने कवचाय हुम बोलकर कवच न्यास करें। पुनः देवता का नाम लेकर अर्थात वासुदेवाय अस्त्रात् फट बोलकर अस्त्र न्यास की क्रिया पूरी करें। आदि में ओमकार आदि जो नामात्मक पद हैं उसके अंत में नमः पद जोड़ दें और उस नामात्मकम पद को चतुर्थांत बोल करके बोलें। एक व्यूह से लेकर षष्ठविंश व्यूह तक के लिए यह समान मंत्र है। कनिष्ठा से लेकर सभी अंगुलियों में हाथ के अग्रभाग में प्रकृति का अपने शरीर में ही पूजन करें। पराय पद से एकमात्र परम पुरुष परमात्मा का बोध होता है, वही 1 से 2 हो जाता है, अर्थात प्रकृति और पुरुष 2 व्यूहों में अभिव्यक्त होता है। ओम पराज्ञात न्यात्मने नमः, ये व्यापक मंत्र है। वासु, अक्र, सूर्य और अग्नि ये त्रिव्यूहात्मक मूर्तियां हैं। इन तीनों में अग्नि का न्यास करके हाथ और संपूर्ण शरीर में व्यापक न्यास करें। वायु और अक्र का क्रमशः दाएं और बाएं दोनों हाथों की अंगुलियों में न्यास करें तथा हृदय में मूर्तिमान अग्नि का चिंतन करें। त्रिव्यूह चिंतन का यही क्रम है। चतुर्व्यूह में चारों वेदों का न्यास होता है। ऋग्वेद का संपूर्ण देह तथा हाथ में व्यापक न्यास करना चाहिए। अंगुलियों में यजुर्वेद का, हथेलियों में अथर्ववेद का तथा हृदय और चरणों में शीर्ष स्थानीय सामवेद का न्यास करें। पंचव्यूह में पहले आकाश का पूर्ववत शरीर और हाथ में व्यापक न्यास करें। फिर अंगुलियों में भी आकाश का न्यास करके वायु, ज्योति, जल और पृथ्वी का क्रमशः मस्तक, हृदय, गुहा और चरण इन अंगों में न्यास करें। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों को पंचव्यूह कहा गया है। मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना और नासिका इन 6 इंद्रियों को षष्ठ व्यूह की संज्ञा दी गई है। मन का व्यापक न्यास करके शेष 5 का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा सिर, मुख, हृदय, गुहा और चरण इन 5 अंगों में भी न्यास करें। यह कर्णात्मक व्यूह का न्यास कहा गया है। आदि मूर्ति जीव सर्वत्र व्यापक है। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये 7 लोक सप्तव्यूह कहे गए हैं। इनमें से प्रथम भूलोक का हाथ एवं संपूर्ण शरीर में न्यास करें। भुवलोक आदि 5 लोकों का अंगुष्ठ आदि के क्रम से 5 अंगुलियों में तथा 7वें सत्यलोक का हथेली में न्यास करें।
इस प्रकार यह लोकात्मक सप्तव्यूह है, जिसका पूर्वोत्तर क्रम से शरीर में न्यास किया गया है। अब यज्ञात्मक सप्तव्यूह का परिचय दिया जाता है। सप्त यज्ञ स्वरूप यज्ञ पुरुष परमात्म देव श्री हरि संपूर्ण शरीर एवं सिर, ललाट, मुख, हृदय, गुहा और चरण में स्थित हैं, अर्थात उन अंगों में उनका न्यास करना चाहिए। वे यज्ञ इस प्रकार है: अग्निष्टोम, उक्थ्य, पोषणी, वाजपेयी, अतिराद्र और आप्तोयार्म, ये 6 यज्ञ तथा 7वें यज्ञात्मा, इन 7 रूपों को यज्ञमय सप्तव्यूह कहा गया है। बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 8 तत्व अष्टव्यूह रूप हैं। इनमें से बुद्धि तत्व का हाथ और शरीर में व्यापक न्यास करें। फिर उपयुक्त 8 तत्वों का क्रमशः चरणों के तलवों, मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, देश और पैर, इन 8 अंगों में न्यास करना चाहिए। इन सबको अष्ट व्यूहात्मक पुरुष कहा गया है। जीव, बुद्धि, अहंकार, मन, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध गुण, इनका समुदाय नवव्यूह है। इनमें से जीव का दोनों हाथों के अंगूठे में न्यास करें और शेष 8 तत्वों का क्रमशः दाहिने हाथ की तर्जनी से लेकर बाएं हाथ की तर्जनी तक 8 उंगलियों में न्यास करें। संपूर्ण देह, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, जानु और पाद, इन 9 स्थानों में उपयुक्त 9 तत्वों का न्यास करके इंद्र का पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो यही 10 व्यूहात्मक न्यास हो जाता है। दोनों अंगुष्ठों में, तल द्रव्य में, तर्जनी आदि 8 उंगलियों में तथा सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उपस्थ और गुदा, जानुद्रव्य और पादद्रव्य, इन 11 अंगों में 11 इंद्रियात्मक तत्वों का जो न्यास किया जाता है उसे एकादश व्यूह न्यास कहा गया है। वे 11 तत्व इस प्रकार हैं: मन, श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ, मन का व्यापक न्यास करें। अंगुष्ठ द्वय में श्रवणेन्द्रिय का न्यास करके शेष त्वचा आदि 8 तत्वों का तर्जनी आदि 8 उंगलियों में न्यास करना चाहिए। शेष जो 11वां तत्व उपस्थ है उसका तल द्रव्य में न्यास करें। मस्तक, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, चरण, गुहा, उरुदय, जांघा, गुल्फ और पैर, इन 11 अंगों में भी पूर्वोक्त 11 तत्वों का क्रमशः न्यास करें। विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रय, वामन, श्रीधर, हर्षिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, केशव, नारायण, माधव और गोविंद, यह द्वादशात्मक व्यूह हैं। इनमें से विष्णु का तो व्यापक न्यास करें और शेष भगवानों में का अंगुष्ठ आदि 10 उंगलियों एवं करतल में न्यास करके फिर पादतल, दक्षिण पाद, दक्षिण जानु, दक्षिण कटी, सिर, शिखा, वक्ष, वाम कटी, मुख, वाम जानु और वाम पद आदि में भी न्यास करना चाहिए। यह द्वादश व्यूह हुआ। अब पंचविंश एवं षष्ठविंश व्यूह का परिचय दिया जाता है। पुरुष, बुद्धि, अहंकार, मन, चित्त, शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, वाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, भूमि, जल, तेज, वायु और आकाश से 25 तत्व हैं। इनमें से पुरुष का सर्वांग में व्यापक न्यास करके 10 का अंगुष्ठ आदि में न्यास करें। शेष का
करतल, सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, उरु, जानु, पैर, उपस्थ, हृदय और मूर्धा में क्रमशः न्यास करें। इन्हीं में सर्वप्रथम परम पुरुष परमात्मा को सम्मिलित करके उनका पूर्ववत व्यापक न्यास किया जाए तो षष्ठविंश व्यूह का न्यास संपन्न हो जाता है। विधान पुरुष को चाहिए कि वे अष्टदल कमल चक्र में प्रकृति का चिंतन करके उसका पूजन करें। उस कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दलों में हृदय आदि 4 अंगों का न्यास करें। अग्निकोण आदि के दलों में अस्त्र एवं वैनतय, गरुण आदि को पूर्ववत स्थापित करें। इसी तरह पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों का चिंतन करें। इन सब के ध्यान पूर्वक की विधि एक सी है। सूर्य, सोम और अग्नि रूप त्रिव्यूह में अग्नि का स्थान मध्य में है। पूर्व आदि दिशाओं के दलों में जिनका आवास है, उन देवताओं के साथ कमल की कर्णिका में नाभस आकाश की भांति व्यापक आत्मा तथा मानस अंतरात्मा विराजमान है। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि के लिए तथा राज्य पर विजय पाने के लिए विश्वरूप परमात्मा का यजन करे। संपूर्ण व्यूहों, हृदय आदि 5 अंगों, गरुण आदि तथा इंद्र आदि दिक्पालों के साथ ही उन श्रीहरि का पूजा का विधान है। ऐसा करने वाला उपासक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। अंत में विश्वक्सेन की नाम पूजा मंत्र करें। नाम के साथ रोम बीज लगा लें, अर्थात रोम विश्वक्सेनाय नमः बोलकर उनके लिए पूजनोपचार अर्पित करें। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में वासुदेव आदि मंत्रों के लक्षण तथा न्यास का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।